छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बगावत के संकेत, डिप्टी सीएम ने दे दी कांग्रेस को चुनौती। टीएस सिंहदेव ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा जो मांगा सो दिया। डिप्टी सीएम के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, पार्टी अब दे रही है सफाई। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बना दिया था। दरअसल सिंहदेव के करीबियों की ओर से दावा किया जा रहा था कि 2018 में चुनाव के बाद उन्हें सीएम बनाया जाना है, लेकिन भूपेश बघेल के भी अड़ जाने के चलते ढाई साल दोनों को सीएम बनाए जाने पर सहमति बनी थी। ये सहमति राहुल गांधी के हस्तक्षेप से बनी थी, लेकिन 2.5 साल बाद भी बघेल ने कुर्सी नहीं छोड़ी और पूरे 5 साल तक सीएम बने रहे। अब चुनाव सामने है तो सिंहदेव को डिप्टी सीएम बना दिया गया है, लेकिन 5 साल तक सिंहदेव अपने विभाग के लिए बजट ही हासिल करने में संघर्ष करते रहे। ऐसे में अब चुनाव के समय सिंहदेव ने अपनी पार्टी की परेशानी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। रायगढ़ में हुए एक कार्यक्रम में सिंहदेव ने पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान सिंहदेव ने कहा कि आप आज यहां कुछ देने आए हैं। आपने छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आप हमें और भी बहुत कुछ देते रहेंगे। उन्होंने मरीजों की बेहतर पहचान और इलाज के लिए बहुत कुछ दिया है। रेल कॉरिडोर, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और सिकल सेल कार्ड की घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया, ये बताते हुए कि सिकल सेल एनीमिया के अधिकांश मरीज आदिवासियों और पिछड़े समुदायों से हैं। सिंहदेव ने यहां तक कह दिया कि हमने हमेशा केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में काम किया है और मैं ये कहने से नहीं चूकना चाहता कि मेरे अनुभव ने ऐसा किया है। मुझे कोई पक्षपात महसूस नहीं होता। हमने प्रदेश के लिए जब भी केंद्र सरकार से कुछ मांगा तो मोदी सरकार ने कभी भी मदद से इनकार नहीं किया और मेरा मानना है कि आगे चलकर राज्य और केंद्र हमारे देश और राज्य को आगे ले जाने के लिए सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। बीजेपी सोशल मीडिया पर सिंहदेव के बयान को वायरल करा रही है। सीएम भूपेश बघेल से सवाल कर रही है कि वो किस आधार पर केंद्र पर प्रदेश की सहायता नहीं करने का आरोप लगाते थे। ये वीडियो देखें और फिर पीएम मोदी से माफी मांगे। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले सिंहदेव की मोदी सरकार की तारीफ अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस की ओर से इसे लेकर सफाई पर सफाई आ रही है। पार्टी ने कहा कि सिंहदेव की टिप्पणियों को बहुत अधिक नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि वो देश के पीएम के साथ एक सरकारी कार्यक्रम में मंच साझा कर रहे थे, इसीलिए वो कूटनीतिक व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जो बातें चौंकाने वाली थी वो ये कि सिंहदेव सीधे तौर पर बघेल के विपरीत बोल रहे थे, जो लगातार केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं और उन मुद्दों पर असहयोग करने, खनिज समृद्ध राज्य को उसका हक नहीं देने का आरोप लगाते हैं। पिछले दिनों ही सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र ने अभी तक छत्तीसगढ़ कोयला रॉयल्टी का 4000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान नहीं किया है। जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क बकाया है। छत्तीसगढ़ से कोयला और स्टील पूरे भारत में ले जाया जाता है। इस स्टील और बिजली का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उद्योग बनाए जाते हैं। इसके बदले में हमें बहुत कुछ कम मिलता है। इससे पहले भी भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर राज्य की मदद नहीं करने के आरोप लगाते रहे हैं। तो दूसरी ओर राज्य के डिप्टी सीएम दावा कर रहे हैं कि केंद्र से जब भी जो कुछ मांगा गया है वो सब कुछ समय पर मिला है, कहीं कोई रुकावट नहीं आई है। और अब इसे लेकर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी भूपेश बघेल के बयानों पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ने अब इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। सिर्फ झूठे प्रचार के लिए सीएम बघेल केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।